ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, हमारे सामने तो ऐसे ऐसे गीत जो बाबा के सामने सुने हैं तो वो सीन्स आ जाती है, क्योंकि देखा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चे जानते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए। कैसी दुनिया? जहां चैन है, जिस चैन जहां पाए ले जल्द वहीं ले चल। जहां एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देते हैं, इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर कौन सी बात बरोबर? वहां के मालिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, एक तरफ तो सजा सजाया, दूसरी तरफ उन्हों के चेहरे कितने मुस्कुराते हुए चेहरे। तो जरूर है कि वहां इतने सब सजे सजाए होंगे और सुखी होंगे। उन्हों की राजधानी उनके चित्र से सिद्ध होता है, उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही जैसे राजा रानी है वैसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही तो ये स्वर्ग के मालिक थे, जहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसी को दुख नहीं देते। बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते हैं। और बाप का ये संसार हम भी अपने अंदर में ये बात पक्की करें। उनका नाम बाप का नाम वाला है कौन सा? दुख हरता सुख करता। वही बाप बैठ करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा, इस दुनिया में तो सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले ही हैं। वहां अर्थात सत्युग में मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक, ऐसे स्वर्ग का मालिक जहां दुख का नाम निशान नहीं, कोई भी ऐसे स्वर्ग का मालिक बना ही नहीं सकता है। बरोबर स्वर्ग था, भारत में ही स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से अभी क्या क्या बनता रहता है, एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहां भी साइंस, सारी ये साइंस जो अभी जितनी वृद्धि होती जाती है, जितनी वो नई नई अच्छी इन्वेंशन निकालती है, वो सारी साइंस वहां स्वर्ग में काम में आती है। बाकी ऐसे नहीं कि जमीन से कोई स्वर्ग वैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं ना कि द्वारका समुद्र के नीचे चली गई। अभी सोचने की बात है, जो समुद्र के नीचे चले जाएंगे वह तो पानी में गल करके खत्म हो जाएंगे। नए से सब कुछ बनना है, स्वर्ग में सब कुछ नए से बनना है, पुरानी चीज कोई नहीं होंगी। बाप से जब हम बाध्याई प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा फिर देखना कितना बार बाबा ने इस बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। बाप से जब हम बाध्याई प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा वाचा करना किसके प्रति भी बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये बात हम लोग पक्का कर ले
तो सर्व समस्याएं खत्म। भल ये है ही माया का राज। मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तूफान तो एक बार तूफान आता है चला जाता है, जोर से आता है तो भी चला जाता है, परंतु खुद को बाबा कहते हैं ख्याल नहीं आना चाहिए। इस समय तो सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं, समझते हैं सुख है, परंतु वो है दुख। समझते हैं ये सुख है, परंतु वास्तव में वो दुख ही महसूस होता है। बाप से तो सब कुछ बेमुख कर देते हैं, बाप से सबको बेमुख कर देते हैं। कौन बेमुख कर देते हैं? ये भी भक्ति मार्ग का ड्रामा में पाठ है। ड्रामा को तो कोई भी जानते नहीं। वे लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि जो भी सुनाते हैं ये भी तो हम ज्ञान ही देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य तो मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा लेंगे। तो अनेक प्रकार के रास्ते बताते रहते हैं। यात्राओं पर जाओ, ऐसे ऐसे दान पुण्य करो, कितनी बातें बताते हैं। यज्ञ जप तप आदि हवन कितना कराते हैं। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जब भक्ति का अंत होता है तब ही भगवान को आना होता है, और भगवान ही आकर के भक्ति का फल देते हैं। तो वह सब भक्ति के लाइन में चले जाते हैं। समझते हैं भगवान जब हम इतनी भक्ति करें तब तो भगवान आके हमें उसका फल दे। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उनको है ही नहीं। यह तुम बच्चे जानते हो, प्राचीन ज्ञान और योग से ही भारत स्वर्ग बना था। सो जरूर प्राचीन ज्ञान और सहज योग जरूर भगवान ही तो आकर सिखाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला नहीं सकते। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। कौन सा शास्त्र? भगवान का शास्त्र कौन सा माना जाता है? श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ तो भगवान वो तो शास्त्र बनाया है जो कल पहले हो गया। अभी तो बाबा कहते यहाँ तो भगवान स्वयं बैठ कर के नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल कर दी है, जो नाम बदली कर दिया है। सबसे बड़ी भूल ना, नाम ही बदल गया तो जो भी पढ़ेंगे बदले हुए नाम से पढ़ेंगे, और समय भी दूसरा लिख दिया है। नाम लिख दिया श्री कृष्ण, समय लिख दिया द्वापर, तो दोनों बातें गलत है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हमको भगवान ज्ञान और राजयोग अब सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान और कोई भी शास्त्र में नहीं है। मनुष्यों ने तो कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं ना, जिसमें आयु भी गलत, समय भी गलत और नाम भी गलत। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं। बाबा ने समझाया है यह सृष्टि रूपी वैरायटी जार है।
झाड़ में भी पहले पहले थोड़े पत्ते होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से ये भिन्न भिन्न, हमने भी जो ये झाड़ हमारा बना हुआ है, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र है वे सब भगवत गीता के पत्ते ही हैं, अर्थात उनसे ही निकले हुए सब शास्त्र है। जो बातें उसमें है उनका अलग अलग विस्तार से बने हुए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे देखते हो बरोबर अब नए झाड़ की स्थापना हो रही है। तूफान आदि में तो कोई झाड़ झट मुरझा भी जाते हैं और कोई तो फिर गिर भी पड़ते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है और जो भी धर्म स्थापक है वह अपनी इस बात को नहीं जानते हैं कि हम कोई क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। उन्हों को ये पता नहीं कि हम कोई और धर्म का फाउंडेशन लगा रहे हैं। पीछे जब आगे बढ़ जाता है, पीछे समझ में आता है कि इस धर्म का फाउंडेशन फलाने ने लगाया। अब यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हमको तो अब मनुष्य से देवता बनना है और सबको सुख देना है। किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप तो हमको सच्चा ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देंगे, वो तो पढ़ाते हैं, समझाया जाता है। समझाया जाता है। बाप हमको पढ़ाने वाला बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं टीचर क्यों दुख देंगे, उसका तो काम ही है पढ़ाना। तो अभी तुम्हें बाप मिला है, अगर अच्छी रीत नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते तुम बच्चों को अब ही पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते रहते थे, हे भगवान। साधु संत आदि सब याद करते हैं, भगवान तो एक है, परंतु वो कौन है ये तो सब मानते हैं, भगवान एक है, परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते हैं। अगर भगवान एक है ये मानते हैं, परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, परंतु वो तो बाबा कहते हैं सतयुग में प्रिंस था। उनको ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि वो सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में सुख में थी और अब वो कहाँ है, वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में सुख में थी, बाबा कहते हैं वही अब 84 जन्मों का चक्कर लगाकर दुख में है। भगवान के लिए थोड़े ही ऐसी बात कहेंगे।
वो तो दुख सुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है ही नहीं। बाप जो स्थापना करते हैं, वहां बाप जो स्थापना करते हैं अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। तभी तो उनको गाया जाता है दुख हरता सुख करता। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हम रावण के राज में आधा कल्प दुखी थे, अल्पकाल का सुख रहता था, बाकी तो दुख ही दुख है, जिसको फिर सन्यासी लोग इसलिए कांग विष्टा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। लेकिन कोई भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, क्योंकि वे विकार से पैदा होते हैं, इसलिए सन्यासी इसको, इस सुख को कांग विष्टा के समान कहते हैं। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी तो होगा जहां कोई भी विकार नहीं होगा। बरोबर वह सतयुग में था, उसका नाम ही है स्वर्ग, वो है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नरक, भ्रष्टाचारी मार्ग। अब ये तो सारा दुख और सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्य को अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है। उनको ये मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है और दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है। विकार में जाना ये तो दुख ही हुआ ना। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु सन्यास मार्ग निवृत्ति मार्ग है। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग था, इसलिए वो उस मार्ग को जानते नहीं। वहां था शिवालय, देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी देखो कैसे ताज व तख्त से सजे हुए रहते हैं। भारत में ही तो ये राजा रानी राज करके गए हैं, जिसमें दैवी संप्रदाय थी और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। वही ईश्वर के समय लक्ष्मी नारायण के राज में ही दैवी राजधानी थी और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। भल और धर्मों में राजाएं हुए भी होंगे, परंतु डबल ताज नहीं है। सतयुग में तो शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिर ताज देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे स्थापन हुआ? बाबा कहते हैं अभी ये सब बातें अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। तुम्हारा धंधा ही ये है। कौन सा है हमारा धंधा? सबका दुख हर करके सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो क्या कहेंगे? जो जानते हैं वो क्या कहेंगे कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है। तो पहले मनसा में ख्यालात आती हैं, फिर एक्ट में आती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो अब अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक तुम्हारी चलन दैवी नहीं होंगी तो मनुष्य तुम्हारे पर विश्वास कैसे करेंगे?
गीता में भी तो लिखा है, भगवानो वाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान तो सिर्फ संगम पर ही आता है। भगवानो वाच, मैं तुमको ये राजयोग सिखाता हूँ। तो राजयोग सिखा करके उससे ही तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। जिस योग के द्वारा राजाई स्थापन हुई, तो नई राजाई स्थापन हुई जहाँ सुख ही सुख है, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी तो हुआ होगा। ये काम विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश करना, बाबा कहते हैं ये काम कोई कृष्ण का नहीं है। देखो त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, पर शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख होते हैं। ये एक मुख वाला ब्रह्मा कहां से आया? अब सोचने की बात है, मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? बाप कहते हैं तुम मेरे समझू सियाने बच्चे हो, तुम ही तो विश्व पर राज करते थे। अब फिर से बाप तुम्हें देही अभिमानी बना रहे हैं, तो अब अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में तुम सबको अब अशरीरी बना करके भेज देते हैं। फिर तुम यहाँ आकर के तुमने ये शरीर धारण किया है, और फिर शरीर धारण करते 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 क्या हो गया है? देही अभिमानी बना करके, अशरीरी बना करके तुमको भेज दिया मुक्ति धाम में, और मुक्ति धाम से फिर आ गए जीवन मुक्ति, स्वर्ग में आ गए, और फिर वहां से ये शरीर धारण करते, और शरीर धारण करते करते अर्थात अनेक जन्मों के चक्कर में आते आते अब तुम्हें देह अभिमान पक्का हो गया है। अभी फिर से तुम, बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, और यह जानो मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब हमारा ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। बाप कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें वापस लौटना है, और फिर तुम स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए बाप तुम्हें अशरीरी बना करके मुक्ति में भेजता है। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप को भूल जाते हो तो खुशी का पारा चढ़ता ही नहीं है। शास्त्रों में देखो कितनी बड़ी भारी भूल कर दी है, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। पूजा करते भी कह देते हैं, पूजा भी करते हैं, शिवलिंग की इतनी पूजा करते हैं, मानते हैं, दुख हरता सुख करता कहते हैं, और फिर भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तब पूजा किसकी करते हो? याद किसको करते हो? कहते भी हो आत्मा बिरकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये जानते ही नहीं हो। मैं आत्मा बिरकुटी के बीच में रहकर इस शरीर के द्वारा पाठ बजाता हूँ। ऐसे ही समझो
मैं इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वो दूसरे आदमी बैठ करके डांस कराते। कठपुतलियों को वो आप ही डांस नहीं करती, वो तो दूसरा पीछे बैठ करके उनको डांस कराता है। पहले पहले तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को इस प्रकार से पहले पहले तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले तुम्हें बाप का ही परिचय समझाना होता है। ये सबका बाप है, वो है निराकार। दूसरा ये साकार प्रजापिता ब्रह्मा, दो बाबा है। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है और परलौकिक बाप भी है। वो है हद का, ये है बेहद का। अब बेहद का बाप नई रचना रच रही है और हम बाबा कहते कितना फखुर से तुम्हें समझाना चाहिए। बेहद का बाप अब नई रचना रच रही है और हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करते अपने को पक्का कर देना है। देही क्यों ये सब पक्का करना है? देही अभिमानी बनना है। अपने से बातें करे मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके इस कर्म क्षेत्र पर आई हूँ। तुम्हें अब देही अभिमानी जरूर बनना है। अभी हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार क्या क्या बातें अपने से करे अंदर ही अंदर, वो बाबा हमें बता रही है। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्रह्मा। अब तुम बच्चों को ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तो अब तुम सब हो गए। हम क्या हो गए? बाबा कहते हैं अपने को ऐसा समझो कि अब हम सब हो गए बाप की नई रचना ब्रह्मा। वे तो है पुराने जिस्मानी ब्रह्मा, वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं और तुम रूहानी यात्रा कराने वाले सच्चे ब्रह्मा। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो। अब ये है तुम्हारी ईश्वरी मिशन। भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनने की। मनुष्य तो ऐसा बना नहीं सकते हैं। वास्तव में सदाचार कमेटी तुम्हारी है। उस समय कुछ निकला होगा पेपर में कोई समाचार, तो बाबा कहते हैं वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है? कौन है हमारा लीडर? हाँ, सच्ची सच्ची सदाचार समिति। कौन है हमारा लीडर? देखो कौन है? बाप कहते हैं मैं फिर से तुम्हें यह राजयोग सिखाने आया हूँ। ये अब वही कल्प पहले वाला संगम युग है। अभी तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अब हम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों को ही तो चोटी माना जाता है। ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अपनी आत्मा को ही इन आंखों से नहीं देख सकते,
तो ब्रह्मा में जो शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी हम इन आंखों से नहीं देख सकते। बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं, जिनों को भी देखते हैं। आत्मा भी थोड़ा ही दिखाई पड़ती है, पर जानते हैं हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण ही चाहिए। अब ये सब बातें बुद्धि से समझनी है। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतन में नहीं ब्राह्मण हो सकते, वहां बैठ के बाप नहीं पढ़ाते हैं। बाप तो आकर के एडॉप्ट करते हैं। देखो बाबा कहते हैं, देखो ये व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त ब्रह्मा बनता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अब पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ करके पढ़ सकते हो। रोजाना मुरली जरूर सुननी चाहिए। एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुड़िया है। समय समय पर अलग अलग पॉइंट्स निकलती हैं। ये ऐसे समझो जैसे हीरे और रतन निकलते हैं। कोई तो फर्स्ट क्लास रतन निकलता है, तो फिर ऐसे मिस कर दिया तो फिर घाटा पड़ जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वे बड़े एक्यूरेट रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर अच्छी रीत पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। मनुष्यों ने यादगार में सरस्वती को बैंजो दिया है और कृष्ण को मुरली दे दी है। वास्तव में कृष्ण की तो भूल कर दी है तो वास्तव में ब्रह्मा। तुम बच्चे परंतु ब्रह्मा का रूप साधारण है, तो साधारण रूप की तो पूजा हो नहीं सकती, इसलिए रूप ही बदल दिया और नाम जो गाया हुआ है कृष्ण वो ही उसको ही भगवान समझ लिया। तुम जानते हो बाबा कहते हैं कृष्ण को कृष्ण का नाम तो भूल से दे दिया है तो ब्रह्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो यही शिव बाबा का मुख है। कृष्ण का और सरस्वती का कोई भी कनेक्शन नहीं है। कृष्ण का और सरस्वती का कनेक्शन ब्रह्मा से है, कृष्ण के साथ नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कृष्ण और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। वास्तव में शिव बाबा का मुख तो ये ब्रह्मा है और ब्रह्मा के साथ ही सरस्वती गाई हुई है। देखो मनुष्यों ने तो सारी बातें मुझा दी है, जिस कारण यथार्थ बात को न समझने के कारण फिर उनकी ऐसी कोई प्राप्ति भी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी मुरली, और मुरली का सार कि ये है हमारा नया संसार। किसने बनाया? दुख हरता सुख करता बाप ने। तो बाबा कहते हैं अंदर में बार बार ऐसी ऐसी बातें, एक बात याद करो तो उसका विस्तार याद आता रहेगा, तो विस्तार से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा।